मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। से किसी भी चीज को समझना है कैसे रिपेयर करें। आज की क्लास में हम जानेंगे बोर्नियो के बारे में। तो पहले थोड़ा सा राघवेंद्र से बात करते हैं इस समय। राघवेंद्र माइक ऑन करें अकेले। हाँ सर। जो टेक्नो का कौन सा मोबाइल था? सर मेरा टेक्नो का था, वो 2024 मॉडल था, वो तो BG6। उसमें क्या दिक्कत थी? सर उसमें थर्मल लाइन की प्रॉब्लम थी सर। तो वो बताई गई थी आपको क्लास में या नहीं? सर बताई गई थी, उसका सॉल्यूशन भी हो गया। सॉल्यूशन हो गया? तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम जो 300 रुपये में सीख रहे हैं वो बेकार। इसको गूगल से तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके आईडी पासवर्ड होते हैं, वो जो है खरीदने होते हैं। वो हर जगह मार्केट में अलग अलग रेट रहते हैं, कहीं 100-200 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। डीलरों के हिसाब से रहता है, कभी कभी रेट भी इनके थोड़े से कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉग इन करेंगे आईडी पासवर्ड डालने के बाद। लॉग इन करने के बाद में इस पे आपको क्लिक करना है, जो पहला ऑप्शन है जिस पे लिख रहा है मोबाइल कंटेंट। इस पे आप क्लिक करिए। इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आप देखेंगे इसका जो सॉफ्टवेयर है, जितना भी इसके अंदर डेटा है वो सब इसके अंदर डाउनलोड होगा। थोड़ा वेट करेंगे, नेट की स्पीड के ऊपर रहता है। स्पीड आपके सिस्टम में स्पीड तेज होगी, जल्दी होगा, थोड़ी स्लो होगी तो कम होगा। अब यहाँ पे इसको ओपन होने के बाद में ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, नंबर 2 पे है सिस्टम ऑन चिप, नंबर 3 पे है आईसी डेटा सेट, नंबर 4 पे है आईसी डायोड वैल्यू। तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन को ओपन करेंगे। इसमें जितने भी ब्रांड दिए हैं, कोई भी ब्रांड ओपन कर सकते हैं आप, कोई भी मॉडल। तो जैसे हम सैमसंग ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा यही है। कोई भी मॉडल ले सकते हैं इसके अंदर, सैमसंग के अंदर। सर ये 10S का बता दीजिए तो। ये 10S बताओ कौन सा मॉडल है इसमें? 107। जैसे 107 है, क्या सर दिक्कत है इसमें? 850 ले लेते तो मजा है। सर चार्जिंग लगाते हैं ना, चार्जिंग मतलब बैटरी कनेक्टर पे भी 4 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा है फोन में। बैटरी कनेक्टर पर चार्जिंग दिखा रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी इंडिकेशन हो रही है। नहीं सर, ऑन में नहीं हो रहा है, ऑफ में हो रहा है, ऑन में नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं, बिट मैप है, डायोड वैल्यू, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्मेटिक है, स्मार्ट बोर्ड है, थर्मिस्टर है, वोल्टेज है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर चार्जर डेटा आपको ओपन करना है। चार्जर डेटा में हमने चार्जिंग सेक्शन खोला। चार्जिंग सेक्शन खोलने के बाद इस एरो से हम इसको फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बैटरी कनेक्टर है। इसके अंदर बी बैट बैटरी आईडी, और ये जो लाइन है ये बैट ऑन है। बैट ऑन का मतलब होता है इसके अंदर मीडिया टेक लगा हुआ है। जहाँ भी बैट ऑन मिले समझ सकते हैं कि वो मीडिया टेक से लगा हुआ है। अब इसके अंदर चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर क्या रहता है कि इसमें लाइनें खिंची हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा सर्किट सही नहीं होता है, कुछ पॉइंट गलत होते हैं। वो हमें खुद भी समझने होते हैं। दूसरी चीज स्कीमेटिक डायग्राम से जो है क्लियर करनी होगी। यहाँ पे गए, ये चार्जिंग कनेक्टर है। जो रेड देख रहे हैं ये बी बस है, यानी कि चार्जर लगाने पर 5 वोल्ट इस पे आना चाहिए। 5 वोल्ट इस पे आता है तो 5 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के सीधा यहाँ पहुंचेगा। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके अंदर जाएगा, इन दो कैपेसिटरों पे आएगा, जिसे हम कहते हैं OBP IC। OBP IC ठीक है, तो आउटपुट में निकालेगा वोल्टेज। OBP से वोल्टेज निकलने के बाद आप यहाँ देखेंगे इस IC पे पहुंच रहा है। इस IC को कहते हैं
चार्जिंग आईसी। अब जो चार्जिंग आईसी है ये क्या काम करती है, ये स्कीमेटिक में क्लियर होगा। इधर जो कॉइल देख रहे हैं आप, ये बीपीएच की कॉइल है, इस पे जो दिखा रहे हैं बीपीएच, इसमें गलत दिखा रहा है। ये बैटरी का प्लस होगा, ये बीपीएच है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने वाली, इसमें ये गलत छपा है। तो हमेशा बीपीएस की जो कॉइल होती है उसी से बीपीएस बनती है। बीपीएस के पास एक कैपेसिटर होता है जो ग्राउंड नहीं होता, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बूट कैप, जो आपको चार्जिंग में बताएंगे। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप इतना चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, इस तरीके से। मान लो हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम है तो आपको ये लाइन देखनी है थर्मल की। इसमें दो रेजिस्टेंस मिलती हैं, हर फोन में यही मिलेगी। दो रेजिस्टेंसों के बाद ये लाइन आपकी पावर आईसी के अंदर जाती है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप किसी भी सेक्शन को चेक करना है या रिपेयर करना है, इस तरीके से जान सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है। लेकिन टोटल आपको निर्भर जो है वो नियों पे नहीं रहना है, अपना अभी दिमाग लगाना है। उसके लिए ट्रेसिंग और स्मेटिक आना चाहिए। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप इतनी चीजें देख सकते हैं। बिट मैप की बात करें, बिट मैप पे आप जाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, वैल्यू। इस पर क्लिक करने के बाद इसका पेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। पेज डाउनलोड होने के बाद अब हमें जैसे इसमें चार्जिंग की कोई भी दिक्कत आती है तो बैटरी कनेक्टर आपको देखना है। ये टेस्टिंग पॉइंट था बैटरी का। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बिटमैप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं वो लाइन कहाँ तक जाती है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये लाइन हमारी यहाँ से इतनी जगह पहुंच रही है, यानी कि बैटरी का प्लस इतनी जगह जा रहा है। और यहाँ भी जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसमें भी जा रही है। ऊपर एक ऑप्शन है शो पैड इंफॉर्मेशन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जितने भी पैड दिखाई दे रहे हैं इन सब के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए इन पर नाम दिखाई देंगे लिखे हुए कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें आईसीयू के बारे में पता पड़ रहा है कि क्या है। फोन के अंदर जितने भी पीले कलर जो देख रहे हैं, ये येलो, ये सब पॉजिटिव है। जो ग्रे देख रहे हैं इस पे लिखा है जीएनडी, यानी कि ये सब ग्राउंड है। एनसी का पॉइंट आपको जहां भी दिखेगा वो इस तरीके से ब्लू कलर में दिखाई देगा, जिसे हम एनसी कहते हैं। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, यानी कि खाली। अब जो चार्जिंग आईसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी बॉलों के बारे में यहाँ पे दिया होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख रहा है बीपीएच, ठीक है। सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, यानी कि चार्जिंग आईसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग दिखाना, होना ना होना, ऑन पे होना, ऑफ पे ना हो, तो एक बार आईसी आपको, यह है आईसी आपको रिवॉल्व करके देखनी है। इस आईसी को रिवॉल्व करके आपको लगाना है, यदि फोन ऑन पे चार्ज हो रहा है या ऑफ पे नहीं हो रहा है, या ऑफ पे हो रहा है ऑन पे नहीं हो रहा। तो ये चार्जिंग इंडिकेशन की जो प्रॉब्लम आती है यहाँ से आती है। जब आप इसको यहाँ पे इतना कर लेंगे तो इसके बाद ये जो आईसी देख रहे हैं इस पे लिख रहा है SCL SD है, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। ये इस आईसी को ऑन करने के लिए है। यानी कि जब आईसी को आप हटा देंगे तो इन दोनों पॉइंटों पर आपको जीआर देखनी है, इस पे जीआर आनी चाहिए। ये लाइन कहाँ से आती है आप इसको चेक करेंगे, इसका टेस्टिंग पॉइंट ये है। ये लाइन आप देखेंगे इधर कहाँ से आ रही है। तो बिटमैप का मतलब है जिस भी पॉइंट पर आप क्लिक करते हैं ये पावर, देखिए यहाँ से आ रहा है जो आईसी देख रहा है। क्लॉक और डेटा दोनों हैं इसमें। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये सीपीयू से लाइन यहाँ पे आ रही है, यानी कि ये कनेक्शन सीपीयू से आते हैं, I2C के क्लॉक और डेटा के। तो बिटमैप के अंदर हम ये चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रिंट टूट जाए, मान लो किसी भी आईसी की कोई बॉल उखड़ जाए, मान लो इसका बॉल टूट गया, उखड़ गया कहीं से भी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और ये लाइन कहाँ दिखा रहा है, यहाँ। तो बॉल बनानी है तो हम बॉल बनाने के बाद यहाँ से जंपर लगाना होगा, यदि बॉल टूटती है उखड़ती है। यदि किसी कनेक्टर पर कोई पॉइंट शॉर्ट होता है, उखड़ता है, कोई भी पॉइंट शॉर्ट होता है, उखड़ता है, मान लो ये प्रिंट टूट गया, तो आपको इस प्रिंट पे क्लिक करना है। ये कहाँ से आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम पड़ेंगी। इस तरीके जहाँ से भी आ रहे होंगे वहां से जंपर आप इनका खींच सकते हैं, यहाँ से आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट है किसी भी जगह से है तो आपको इस तरीके से समझना होगा।
अब इसके बाद में अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि आगे हमें क्या समझना है। अब ये तो बिटमैप मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, बिटमैप से कोई प्रिंट उखड़ता है, शॉर्ट होता है, कहाँ तक लाइन टूटी है, पहुंच रही है, वो इसके माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद में है डायोड, यानी कि कनेक्टर जो होते हैं, कनेक्टरों पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए। अब हमें किसी भी कनेक्टर की वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बीटीबी चार्जर कनेक्टर है, बोर्ड टू बोर्ड। अब इस पे जो भी पॉइंट दिए हैं, जैसे इसमें दिखा रहे हैं बी बस, तो यहाँ लिख रहा है 580। तो जो 580 लिखिए तो आप ये ना समझे इसमें 580 मिलेगा, किसी में 550 भी मिलेगा, किसी में 600 भी मिलेगा। अब ऊपर नीचे क्या हुआ, मीटर की वजह से, क्योंकि मीटर की अपनी भी रीडिंगें होती हैं 10-20, तो उसकी वजह से ये रीडिंगें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर हम जान सकते हैं किस कनेक्टर पर कितना रीडिंग आना चाहिए। और आप ये ध्यान रखें, रीडिंग आ रही है तो आप ये ना समझें ये लाइन ठीक है। रीडिंग आने पर भी लाइन खराब होती है, रीडिंग ना आने पर भी खराब होती है, वो आगे समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम जब स्टार्ट करेंगे कल से। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन हो गया, बचा स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको जाना है, स्कीमेटिक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर पूरा सर्किट मिलता है। अब यहाँ पे जो आपका सर्किट है, इसमें क्या रहता है कि कोई भी सेक्शन हो, जैसे अब इसके अंदर हमें सर्विस मैनुअल में देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम तो नहीं है, है ये दिया है लेकिन ये साफ नहीं है, धुंधला है। तो हमें क्या करना है कि स्कीमेटिक में जब आप जाएंगे तो आपको कोई भी लाइन चेक करनी है तो मीडियाटेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चार्जिंग इंडिकेशन की प्रॉब्लम आती है तो आपको लिखना है VCDT। यदि इसमें है नहीं, देखो मीडियाटेक है, सर्च करते हैं, फाइंड किए, मिल गया। तो मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का हो, तो VCDT आपको ज़रूर मिलेगा। इस पे दिखा रहे हैं 1.2 वोल्ट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। इस पर 1.2, किसी में 1.2 मिलेगा, किसी में 0.6, 0.8, 0.9। तो 0.6 के करीब में नॉर्मल वोल्टेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, यानी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, कौन सी लाइन ब्रेक है, कौन सी लाइन शॉर्ट है, बारीकी में जाना है, सुपर एडवांस लेवल पे जाना है, आईसी की पिनों के बारे में तो हमें स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं है तो रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल पड़ता है, हार्ड पड़ता है, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। तो सर्किट डायग्राम से आप इतना कर सकते हैं। इसके बाद में है स्मार्ट बोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे, बोर्ड पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट बोर्ड का मतलब आपको यहाँ पर पूरा मदरबोर्ड दिखाई देगा। मदरबोर्ड के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। जैसे बिटमैप था, अब उसमें आपको ब्लैक दिख रहा था, येलो ब्लैक, इसमें पूरा मदरबोर्ड दिखेगा। जैसे कि ये पॉइंट है आपकी, अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, जैसे चार्जिंग का पॉइंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर, इस पिन पर क्लिक करते ही ये लाइन कहाँ जा रही है, बोर्ड में आप ट्रेस करेंगे तो इसकी लाइन यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे भी पाएगा इसका। अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है जो कि सीरीज में, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद लाइन कहाँ जा रही है या नहीं जा रही है वो इस पर देखें, तो इधर ये ग्राउंड नहीं जा रहा कहीं। तो ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यानी कि स्मार्ट बोर्ड में आप किसी भी पिन पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, जो लाइन जहाँ जा रही होगी इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, जो लाइन जहाँ तक जुड़ी होगी, देखो ये कहीं नहीं जा रहा, इस पर एरो लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा इस पर, यानी कि ये एनसी है, ये एनसी है, ये वाला एनसी है, इस पर कुछ नहीं हो रहा। इसके बराबर लेके गया, ये यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा, इसके बराबर लेके गया, देखो इस पर चेंज हो गया। तो ये लाइन क्लिक करने पे मिलेगी, ये है ही नहीं तो मिलेगी क्यों, कोई मतलब नहीं है, उखड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस की ये कहाँ तक है, तो इस तरीके से जान सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ तक पहुँच रही है।
तो स्मार्ट बोर्ड का बहुत बड़ा फायदा है, इसको आप जान सकते हैं कि कौन सी लाइन ग्राउंड है, पॉजिटिव। अब जैसे ये डायोड है, इधर मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इधर लेके गया तो क्लिक हो गया, यानी कि ये प्लस पॉइंट है। इस पर क्लिक करेंगे, जहां जहां लाइन जा रही होगी, किस पॉइंट तक जा रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद में यहाँ दिया है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर पे आप क्लिक करें, थर्मिस्टर पे क्लिक करना है। थर्मिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फोन के अंदर जितने भी थर्मिस्टर लगे होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। थर्मिस्टर का मतलब होता है हाई लो टेम्परेचर की समस्या के लिए हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम। यानी कि एक चार्जिंग में मिलेगा, एक नेटवर्क में मिलेगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थर्मिस्टर जो है 100 किलो ओम का है, इस पे लिख रहा है AP, यानी कि एप्लीकेशन के लिए। यानी कि फ़ोन जब चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो एप्लीकेशन चलाते समय जब एरर आता है हाई लो टेम्परेचर प्लीज विल बी सेट डाउन, तो वो एप्लीकेशन थर्मल से प्रॉब्लम आती है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इस पे लिख रहा है PA या RF के नाम से मिले, तो ये रहता है आपका नेटवर्क का। यानी कि सिम लगाने के बाद जब नेटवर्क पकड़े, जब हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आए, तो आप समझ लो उसके अंदर कि नेटवर्क के अंदर थर्मिस्टर की समस्या है, या तो ये खराब है, टूट गया है, शॉर्ट है। अब यहाँ पे आपको लगाना है तो सैमसंग के किसी बोर्ड से ये 100 किलो ओम का आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब है वोल्टेज, वोल्टेज पे क्लिक करेंगे, इस पे लिख रहा है UFS EMMC इन आउट, तो इन आउट पे क्लिक किए, दोनों पॉइंट अलग है। अब किसके कितने वोल्टेज हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है, किस कैपेसिटर पर क्या बनना चाहिए क्या नहीं इस कैपेसिटर पर 3.3, इस पर 2.8, इस पर VS2 यानी कि बक वोल्ट है, इस पे PMU है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो रेड रेड है इन पे वोल्टेज आने चाहिए। इसके बाद में इस पर लिख रहा है UFS EMMC, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें देखना है कि UFS EMMC को ऑन करने के लिए कौन सी सप्लाई है। यहाँ लिख रहा है EMMC डेटा 0, ये ठीक होना चाहिए। क्लॉक जो देख रहे हैं इस पर स्क्रेच के लिए दिया है, ये EMMC CMD, क्लॉक डेटा कमांड। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं, इनकी वोल्टेज है 1.8 और 2.8, जो कि इजी जिटैक और UFI में काम में आते हैं। अब हमने यहाँ पे इन चीज़ों को समझा। अब मान लो कि हमारे पास में कोई बोर्ड है और उसका स्मेटिक नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, बिटमैप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसे कैसे रिपेयर करें। तो जैसा कि मान लो हमारे पास यही मॉडल है, इसमें कंपोनेंट नेम है। मानते हैं कि आपके पास फ़ोन आया और आपने फ़ोन को ओपन किया, ओपन करने के बाद में उसका कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, जो फ़ोन के ऊपर जो पावर IC होती है उसका नाम चेक करेंगे। जैसे ये पावर IC, इसके ऊपर तो नाम नहीं दिख रहा, तो मदरबोर्ड में देखेंगे, दिखेगा यहाँ लिख रहा है MT6357 CRB। अब 6357 CRB जो आप देख रहे हैं, ये नाम है इस पर, किसका नाम है, पावर IC का। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे जाना है आपको सर्च बार पे। सर्च बार पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ लिखना है MT6357 CRB और सर्च करें। ये इतने मॉडलों में मिल रहा है। ठीक है, इतने मॉडलों में ये IC लगी हुई है, ये रहा, इतने मॉडलों में लगी है। अब इसके बाद और कौन से मॉडल हैं, यहाँ लिख रहा है 2 नंबर, इस पर क्लिक करें। इन्फिनिक्स में बहुत मॉडलों में है, इस पर क्लिक किए, इन्फिनिक्स में है, लेनोवो में भी है, LG में भी, यानी कि इतने मॉडलों में IC लगी हुई है। इस मॉडल से किसी से भी बदल सकते हैं, IC बदलनी है। यदि IC रिपेयर करनी है तो आप इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि इतने मॉडल है और ब्रांड में आपको जाना है। जैसे कि मान लो लेनोवो K9 नोट है या TB 505, तो आपको जाना है, ब्रांड देखना है लेनोवो। अब जैसे हमने मॉडल देखा,
ठीक है, जो भी मॉडल है आपका, अब उसमें हमें जाना है, देखना क्या इसका स्मेटिक है, देखो इसमें स्मेटिक नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी मॉडल होते हैं हमें देखना पड़ता है किसका स्मेटिक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो उसकी हेल्प की सहायता से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि हम जो है बोनियो को कैसे यूज करेंगे, क्या क्या ऑप्शन इसके रहते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं।